हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी परसेंटेज की 15वीं क्लास होने जा रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आय और खर्च और बचत से रिलेटिव है। खर्च, आय और बचत। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। उम्मीद है पिछली सारी वीडियोस आपने देखी होगी और अच्छा समझ में आया होगा और आप कंटिन्यूटी क्लास कर रहे होगे। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं आय, खर्च और बचत पर। देखिए, आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि पता होना चाहिए आय क्या होती है। आय, तो आय आपकी होती है वो खर्च और बचत का योग होती है। क्या होती है? खर्च और बचत का योग होती है। यानी जितना आप खर्चा कर रहे हो टोटल और जितना बचा रहे हो उन सबको जोड़ लो, उतना ही आपकी इनकम है, उतना ही आप पैसा कमा रहे हो, उतना ही आप पैसा पैदा कर रहे हो। ठीक है, तो आय क्या होती है? खर्च प्लस बचत। अब यहां से अगर आपको खर्च निकालना है तो बचत को इधर लाएंगे और इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो खर्च हो जाएगी आपकी आय माइनस बचत। तो आपका जो खर्च है वो आय माइनस बचत। और यहां से अगर बचत निकालनी है आपको, क्या निकालनी है? बचत। तो आय में से क्या माइनस हो जाएगा? खर्च। आय माइनस खर्च। यानी अगर बचत निकालनी तो आय में से खर्च को कम कर दो, खर्च निकालना आय में से बचत को कम कर दो। और आय होती है वो हमारी कुल खर्च और कुल बचत के योग के बराबर होती है। कितना आप कमा रहे हो पैसा, ये आपकी आय है। कितना आप खर्च कर रहे हो, ये खर्च है। और जितना आप कमा रहे हो उसमें से खर्च को माइनस कर दो, वो आपकी क्या होगी? बचत, सेविंग। क्या होगी? बचत। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इन्हें नॉर्मली समझ लीजिएगा कि आय होती है वो खर्च और बचत का योग होती है। खर्च को निकालना है तो आय में से बचत को कम कर दो, बचत निकालनी है तो आय में से खर्च को कम कर दो। बाकी क्वेश्चनों के माध्यम से बड़े प्यार से समझेंगे, बहुत इजी तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो लिख लो। तो देखिए, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है तथा खर्च 10% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में क्या करना है? जो परिवर्तन हुआ है वो ज्ञात करना है, कम हुई है या बढ़ी है। तो देखिए, 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आता है। किससे कंपैरिजन किया है? अपनी आय का। आय का इनकम हमारी कितनी है? 5। इनकम 5 है तो खर्च हमारा कितना है? 2। खर्च कितना है? 2। तो बचत कितनी होगी? बचत बराबर इनकम माइनस खर्च। ठीक है, तो आय माइनस खर्च। तो आय कितनी है? 5, खर्च कितना है? 2, यानी बचत कितनी हो गई? 3। बचत कितनी हो गई? 3। तो अगर यहां से सीरीज से लिखें तो आय, खर्च, बचत। अब देखिए, इसे और इजी करने के लिए अब अगर हम 5 आय है, खर्च 2 है, बचत 3 है, अब अगर इसका 20% निकालोगे या 10% 2 का निकालोगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्या होगा? कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करो, अपनी तरफ से इसे सैकड़े में बदल लो, मतलब 100 का गुणा कर दो सब में। तो क्या होगा? हमारी आय हो गई 500। आय कितनी हो गई? 500। तो खर्च हो गया 200, अब बचत कितना हो गया? 300। यानी किसी भी संख्या से सभी चीजों में गुणा करने पर या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 जीरो इसलिए हमने बढ़ा लिए कि 10% निकालो, 15 निकालो, 20 निकालो, जो बटे में 100 आएंगे उनसे 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी? आसान।
अब 2 का 1/10 करोगे 0.2 आएगा। दशमलव में कैलकुलेशन करना हार्ड हो जाता है, इसीलिए हमने आय को क्या मान लिया 500, खर्च को 2, बचत को 300। ठीक है, रेशियो वही रहा 5, 2, 3। अगर चाहो काटना तीनों में से 0, 0 काट दो, वही आ जाएगा रेशियो। ठीक है, अब कह रहा है आय 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब +1/5। कितनी? 1/5 बढ़ जाती है। खर्च पे कह रहा है 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब +1/10। जो बचत में परिवर्तन है वो हमें ज्ञात करना है। आय में 1/5 अगर बढ़ा तो 5 से काटोगे 500 गुणा 1/5 100। कितनी बढ़ गई? 100। ठीक है, तो 500 से आय कितनी हो गई? 600। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे ले लो, पहले अगर 5 थी 1 बढ़ गई, 5 थी अब कितनी हो गई? 6। 5 की वैल्यू 500, 6 की वैल्यू 600। तो ऐसे कर लो तब भी वही है, या 1/5 निकाल के 500 में जोड़ दो। दोनों कंडीशन में बात सेम ही है। तो आय कितनी हो गई? 600। इसी तरह से खर्च, पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया? 11। 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 20 और 11 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22, 220। 11 की वैल्यू 220। अब बचत कितनी? तो बचत क्या होती है? आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च। कम कर दो, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3। अब हमारी बचत कितनी आई? 380 रुपए। बचत कितनी आई? 380 रुपए। पहले कितनी थी? 300। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई? पहले तो देखो कमी हुई या वृद्धि? 300 से 380 हो गई, क्या हुई? वृद्धि। कितनी हुई? 80 की। कितनी हुई? 80 की। तो परसेंट वृद्धि, बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 80 हुई। कितने पे? 300 पर। कितने पे? 300 पर। और परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100। 0, 0, 0, 0। 3 का भाग दोगे 80 में, 3 दूनी 6, 2 8 20, 3 छक्के 18, 2 बचे 2/3%। यानी हमारी बचत में कितनी वृद्धि हुई? 26 सही 2/3%। देखिए दोबारा नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देख लो। 40% खर्च करने का मतलब 2/5। 5 इनकम है, खर्च 2 कर रहा है। खर्च 2 कर रहा है तो बचत हो गई 5 - 2 हमारी 3 बचत हो गई। अब क्या है? 1/10 निकालना, 1/5 निकालना हार्ड होता है। अगर ऐसा हो तो अपनी तरफ से 2 0 बढ़ा लो, जिससे बटे में जो 100 आते हैं परसेंट निकालने के लिए वो कट जाए। ठीक है, तो 500, 200, 300 मान लिया हमने। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 आएगा, लेकिन 20/100 करते तब भी 0 से 0 कट जाते। 1/5, 5 से कितनी हो गई? 6। तो पहले 5 थी, 5 की वैल्यू 500, अब हो गई 6, 6 की वैल्यू 600। खर्च हमारा बढ़ा है 1/10, तो 200 का 1/10, 0 से 0 20, 200 पे 20 बढ़ा, कितना हो गया? 220। या दूसरा तरीका, पहले 10 था अब हो गया 11, 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 20 और 20 का गुणा 11 में करोगे 220। अब आती है बचत की बात। बचत होती है आय माइनस खर्च। 600 में से 220 माइनस किया, कितना आया? 380। 380 आया। पहले हमारी बचत थी 300, अब बचत है 380। कितनी बढ़ी? 80। 80 बढ़ी कितनी पे? 300 पर। तो 80/300 गुणा 100, 26 सही 2/3% क्या हुई? वृद्धि। किसमें? बचत में। ठीक है, यही आंसर है। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और खर्च में 20% वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो बचत में क्या करना है? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो 70% की वैल्यू होती है 7/10। 7/10 यानी 10 अगर इनकम है तो हमारी खर्च कितना है? हमारा 7। 7 क्या है हमारा? खर्च। तो हमारी बचत कितनी हो गई? 10 - 7 यानी 3। बचत कितनी हो गई? 3। तो ध्यान रहे, लिख लो आय खर्च बचत। आय खर्च बचत। तो ध्यान दो, इनकम कितनी है? 10, खर्च कितना है? 7, बचत कितनी? 3।
हमने बताया था कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 जीरो सब पर बढ़ा लो। 1000 अगर आय है तो 700 खर्च हो गया, 300 बचत हो गया। आगे कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि प्लस 10%। 10% का मतलब 1/10 क्या होता है? 1/10। 1/10 बढ़ रही है तो 10 से कितनी हो रही है? 11। 10 से 11, 10 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 100, 10 की वैल्यू 1000, 10 की 1000, 10 से काटो 1 की वैल्यू 100 और 10 से हो कितनी रही है? 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू 1100। क्या? 1100। हमारी आय कितनी हो जा रही है? 1100। खर्च 20% की वृद्धि हो रही है। कितनी? 20%। 20% का तो 1/5। 1/5। पहले खर्च 5 था, अब हो रहा है 6। अब कितना हो रहा है? 6। 5 का इसमें भाग दो तो 5 यूनिट की वैल्यू 700, 1 यूनिट की 5 एकम, 5 चौके 20, 0 140। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? गुणा 6, 14 छक्के 84, 840। अब खर्च हो गया 840। कितना हो गया खर्च? 840। अब बचत कितनी हो गई? तो आय माइनस खर्च, 1100 माइनस 840। कम कर दो, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 10, 10 में से 8 गया 2, कितना? 260। कितना हो गया? 260। ध्यान दो, पहले 300 की बचत हो रही थी, अब बचत कितने की हो रही है? 260 की। बचत में क्या आई? कमी। क्या आई? कमी। कितनी कमी आई? 40 की। कितनी कमी आई? 40 की। तो ध्यान दो, 40 की कमी, परसेंट कमी किसमें? बचत में। कितनी आई? 40 आई। और कितनी थी पहले? कितने पे? 300 पर बटे 300 गुणा 100%। में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 40 बटे 3, 3 से काटो 3 एकम 3, 1 4 10 हो गए, 3 तिया 9, 1 बचा बटे 3%। तो यानी उसकी जो बचत में कमी आई है कितनी आई है? 13 सही 1/3%। क्या आई है? 13 सही 1/3%। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 60% खर्च करता है और उसके खर्च में 20% वृद्धि होती है और बचत में 10% वृद्धि होती है। उसके क्या होता है फिर? खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है और 10% बचत में भी वृद्धि हो जाती है। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या करना है? आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5। अब इतना ज्यादा नहीं करेंगे, कंपैरिजन किससे हो रही है? आय से। तो आय खर्च बचत। एक बार समझा दिया बेस, दूसरी बार भी समझा दिया। अब देखो करेंगे कैसे, करेंगे टाइम बचाएंगे कैसे। आय कितनी है? 5, 500 कर लो सीधी। खर्च कितना है? 300, सीधा 300 कर लो। बचत कितनी हो गई? 200। कितनी हो गई? 500 माइनस 300 कितनी हो गई? 200। खर्च में 20% की वृद्धि होती है, प्लस 20% कर लो। तो 20/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दिया 60। कितना? 60। 300 में 60 जोड़ दो, कितना हो गया खर्च? 360। 300 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 20 दिया 60 और 300 में 60 जुड़ के कितने हो गए? 360। ऐसे ही बचत, बचत में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो 200 का 10/100 कर लो, 10/100, 0 0 0 10 दूनी 20, 20 की वृद्धि हो रही बचत में। पहले 200 था, कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। पहले खर्च 300 था, अब हो गया 360। पहले बचत 200 थी, अब बचत हो गई 220। अब आय कितनी होगी? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। क्या लिखा था फॉर्मूला आय का? आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो आय हमारी हो गई 0 0 0, 6 और 2 8, 3 और 2 5। कितनी हो गई? 580। पहले आय हमारी कितनी थी? 500। अब हमारी आय कितनी हो गई? 580। आय में कमी हुई है, वृद्धि? आय में हमारी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 80 की। कितनी हुई? 80 पर। तो आय में प्रतिशत वृद्धि
तो कितनी वृद्धि हुई 80 की, कितने पे 500 पर, कितने पे 500 पर गुणा 100, 0 0 0 0, 5 से काटो 16 पंजे 80, कितने परसेंट 16%। तो हमारी आय में वृद्धि कितनी हुई है 16%। ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे स्पीड से करना सीखेंगे। आय में वृद्धि कितनी 16%, यही आपका क्या हो गया आंसर। कर ले। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है और बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। आय में क्या करना है प्रतिशत परिवर्तन, जैसे अभी किया था सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। देखो 30% का मतलब होता है 3/10, यानी इनकम 10 है, खर्च कितना है 3, तो बचत कितनी हो गई 10 - 3 7। तो लिख लो आय खर्च बचत। आय अगर हमारी 10 है तो खर्च कितना है 3 है, तो हमारी बचत हो जाएगी 10 - 3 कितनी 7। दो जीरो बढ़ा लो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो खर्च में 10% की वृद्धि होती है प्लस 10%, तो 300 गुणा 10/100, 2 जीरो 2 जीरो कितना हो गया 30। 30 और बढ़ जाता है खर्च, पहले कितना था 300, अब कितना हो गया 330। खर्च कितना हो गया 330। बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो 700 गुणा 20/100, 0 0 0 0, 20 सत्ते 140, 140, यानी बचत में कितनी वृद्धि हो रही है 20%। पहले अगर बचत 700 थी, अब बचत कितनी होगी 140 और जोड़ो 700 और 140 840। अब हमारी बचत कितनी हो गई 840। अब आय कितनी हो गई हमारी, देखो आय होती है खर्च प्लस बचत, जोड़ दो 0 0 0, 4 और 3 7, 8 और 3 11, 0 0 0, 4 3 7, 8 3 11। अब हमारी आय कितनी हो गई 1170। कितनी हो गई 1170। क्या हुआ है कम हुई या बढ़ी, बढ़ी। कितनी 1170 माइनस 1000, 170, कितनी बढ़ी 170। और पूछ रहा है आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो आय में प्रतिशत वृद्धि, क्या आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 170 गुणा 100 बटे 1000, क्या 1000 किस पे पहले वाली पे 1 2 3, कितनी 17%, कितनी 17%। तो हमारी जो आय में वृद्धि है, हमारी जो इनकम में वृद्धि है वो कितनी है 17%। कर लीजिए यही आपको। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। कितना 25% बचाता है। यदि उसके खर्च में 10% वृद्धि होती, कितनी 10% वृद्धि होती है, और उसकी बचत में कितनी 20% की वृद्धि होती है। बचत में कितनी होती है 20% की वृद्धि होती है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। एक और टाइप है ये छोटा सा कि आय में प्रतिशत परिवर्तन। पहले क्या हुआ था, आपकी आय में चेंज हो रही थी तो बचत में वृद्धि कराई थी। अब क्या हो रहा है, आय में कुछ नहीं हो रहा है, क्या बचत में चेंज हो रहा है। ठीक है, खर्च और बचत में चेंज हो रहा है, तो क्या करना है, क्या निकालना है, आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो अगर खर्च बढ़ेगा कम होगा तो आय में भी परिवर्तन होगा, बचत में कम ज्यादा तो आय में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तो खर्च और बचत में भी होगा। ठीक है, तो अब अगला टाइप देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है और बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन। देखो आय का 25% की वैल्यू होती है 1/4। क्या होती है 1/4। अगर इनकम आपकी 4 है, आय अगर 4 है, तो खर्च कितना है 1, खर्च कितना है 1, तो बचत कितनी हो जाएगी, सॉरी बचाता है, आय का 25% बचाता है, ये क्या है आपकी बचत।
क्या है, बचत। यानी अगर 4 आय है तो बचत करता है 1 की, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, आय माइनस बचत कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, खर्च कितना हो गया 3। अब लिख लो वैसे ही बनाते थे, आय खर्च बचत। आय कितनी आपकी है 4, खर्च कितना है 3, बचत कितनी है 1, 2 जीरो बढ़ा लो कैलकुलेशन आसान के लिए। 400 अगर कमा रहा है, 300 खर्च कर रहा है, 100 बचा रहा है। अब कह रहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। खर्च में क्या होता है, 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब होता है गुणा 10/100 करोगे, 2 जीरो 2 जीरो 10 या 30, 30 बढ़ गया। पहले खर्च 300 था तो अब 30 बढ़ गया, कितना हो गया 330। बचत की बात करें, बचत में 20% की वृद्धि होती है, कितनी 20% की। तो बचत की बात करें तो प्लस 20%, प्लस 20%। तो 100 का 20% कितना हो गया 20, 100 से 100 कट जाएंगे, 20 एकम 20, 20% की वृद्धि होने का मतलब 100 से कितना हो गया 120। खर्च 330, बचत 120, तो हमारी आय निकल आएगी। आय क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय हो गई 0 0 0, 2 और 3 5, 3 और 1 4। आय कितनी हो गई 450। पहले आय कितनी थी 400, आय बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 50, कितनी 50। तो आय में प्रतिशत वृद्धि, आय में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है, वृद्धि कितने परसेंट, 50 बढ़ी है, कितने पे 400 पर, और गुणा 100, 0 0 0 0, 50/4, 4 से काटो 4 एकम 4 1 8 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 एकम 4 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, 12.5%। तो उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ, 12.5%। तो क्या हुई, वृद्धि हुई। यही आपका आंसर है, क्या है, यही आपका आंसर है। देखिए आज कुछ हमने नॉर्मल से क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, आज इतना ही रखेंगे। कल एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इसके जो अप लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कल पूरा ये टॉपिक खत्म करा दिया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो या बनाए हुए हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल उसी बेस पे क्वेश्चन लाएंगे, और बिल्कुल बहुत अप लेवल के क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को अच्छे से देखते रहे। उम्मीद है समझ में आपके अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं कल इसी क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके, थैंक यू।